एक चीज़ जो मैंने नोट की है काफ़ी जगह पे, और बहुत लोगों को इसका आइडिया नहीं है। मैंने इंजीनियर्स को देखा है, उनको आइडिया नहीं है, लॉयर्स हो गए, वो बहुत लोग हो गए, तो उनको इस चीज़ का कॉन्सेप्ट नहीं है, शायद आपको भी ना हो। तो सबसे मेन चीज़ पहले वो समझने वाली ये है कि अगर आप एसी अपना 16 पे चलाएंगे, जो अक्सर लोग चला रहे होते हैं, तो उससे ज़्यादा कूलिंग नहीं होती। लोग कहते हैं यार बस 16 पे डालो और छोड़ दो, ठीक है, ज़्यादा जल्दी ठंडा हो जाएगा। 16 पे ज़्यादा जल्दी ठंडा नहीं होता। 16 पे एक्चुअली वो ज़्यादा देर से ठंडा होगा और ज़्यादा बिजली खाएगा। उसकी वजह क्या है, जल्दी से समझ लेते हैं। बेसिकली सिस्टम इस तरह चलता है, जो जिन लोगों को पता हो, एक कंप्रेसर होता है एसी में जो गैस पंप करता है, जो एवापोरेटर और कंडेंसर से चलती है, तो हवा ठंडी और गर्म होती है। बट द मेन पॉइंट जो समझने वाला यहाँ पे ये है कि कंप्रेसर जब आप उसको 16 पे डालते हैं, तो आप कंप्रेसर को ओवरलोड करते हैं। आप कहते हैं भाई चलते रहो, तुम चलते रहो चलते रहो चलते रहो। जब आप 24 डिग्री, 25 डिग्री, 26 डिग्री, 27 डिग्री पे अपना एसी रखते हैं, तो उसको मौका मिलता है कंप्रेसर को बंद होने का, ठंडा होने का। जब वो बंद होता है, वो ठंडा होता है। इलेक्ट्रॉनिक्स में हीट इज इक्वल टू इनएफिशिएंसी, ठीक है। सो जब आप उसको ओवर हीट करेंगे, वो ज़्यादा बिजली खाएगा, ठीक है। जब वो ज़्यादा बिजली खाएगा, आपका बिल ज़्यादा आएगा। और 16 पे कभी भी नहीं पहुंचता टेम्परेचर। तो होता ये है, जो एसी आप सुबह ऑन करेंगे, वो शायद शुरू में बड़ा अच्छा चले, मगर चलते चलते कुछ घंटों के बाद उसकी कूलिंग एक्चुअली कम हो जाए और आपको ऐसा लगे कि कूलिंग नहीं कर रहा वो। तो उसकी रीज़न ये होती है कि कंप्रेसर इतना ओवरहीट हो रहा होता है कि वो अपना सही तरीके से काम करना छोड़ देता है, और आप अपनी बिजली भी ज़ाया कर रहे होते हैं। कि जहाँ पे वो कम बिजली खा के जल्दी ठंडा करेगा, अब वो ज़्यादा बिजली खा के कम ठंडा करेगा। तो कोशिश करें अपना टेम्परेचर एसी का हमेशा 24, 25 या 26 के रेंज में रखें, जो काफ़ी कूल टेम्परेचर होता है, ठीक है। आपको 16 की टेम्परेचर की ज़रूरत नहीं है, आपने बर्फ़ नहीं जमानी, ठीक है। सो 24, 25, 26 इज़ द एवरेज टेम्परेचर जहाँ पे आपको रखना चाहिए। बैंकों में भी 16 पे चल रहा होता है, होटल्स में भी मैंने देखा है। बहुत खैर स्टाफ होता है, समझ जाते हैं, बट नॉनदलेस द पॉइंट इज, डोंट कीप इट ऑन 16, कीप इट ऑन 24, 25 और 26। कंप्रेसर को बंद होने का मौका दें। अगर आप इस तरह करते हैं कि आप 3 घंटे चलाएं कंप्रेसर, एसी बंद कर दें और उसके बाद आधे घंटे बाद दोबारा चलाएं, तो आपको ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। टेम्परेचर थर्मोस्टाट उसके अंदर बिल्ट इन इसलिए ही होता है। आप इन्वर्टर लगा लें, आप कुछ भी लगा लें, आपका बिजली का बिल अफेक्ट नहीं होगा अगर आपका उसको इस्तेमाल करने का तरीका ठीक नहीं है। दूसरा जो ह्यूमिड वेदर होता है, इस चीज़ का भी कॉन्सेप्ट नहीं है कि ह्यूमिड वेदर में, नमी वाले मौसम में जो होती है, इसमें आप कूलिंग ऑन भी कर दें तो आपको इतनी फील नहीं होगी कूलिंग, ठीक है। तो ह्यूमिड वेदर में हमेशा आप कोशिश करें उसको ड्राई में चलाएं, अपने इसी को ड्राई मोड में, जिस तरह ये ड्राई मोड लिखा हुआ है। कूलिंग ना चलाएं, अब आप ड्राई मोड चलाएं कि वो हवा से नमी निकाले। वो एक्सेस नमी फिर निकालता है हवा में से, जब आप ड्राई मोड पर चलाते हैं। या डी हम भी लिखा होगा, ये डिह्यूमिडिफायर के नाम से बटन बना हुआ होगा, तो उसको उस तरह चलाएं। सो इन कंक्लूजन बात यह आती है कि अगर आप अपना एसी इस तरह चलाएंगे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। आपके एसी की लाइफ भी बहुत जल्दी कम हो जाएगी, कूलिंग भी नहीं मिलेगी, बिजली भी ज़्यादा होगी। और ओवरऑल अगर देखा जाए कि पूरे मुल्क में, ये हमारे एनर्जी मिनिस्टर्स या इन लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि ज़ाहिर ही बात है, कोई पढ़े लिखे लोग तो ये आते नहीं है वहाँ पे खुशामदे करके, और पैसे दे के सारे आए हुए होते हैं, लगाया हुआ होता है। सो दे विल नॉट हैव एन आइडिया कि एम्पेरेज क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, ये चीज़ें क्या होती हैं और किस तरह अफेक्ट होता है। अब सिर्फ जब आप नहीं अपना एसी 16 पे चला रहे, पूरा मुल्क अपना एसी 16 पे चला रहा है। ये लाखों नहीं, ये करोड़ों बिजली के किलोवाट आवर्स ज़ाया हो रहे हैं, एक्सेसिवली वेस्ट हो रहे हैं, ठीक है। सो अपना भी आप नुकसान कर रहे हैं, पूरी नेशनल ग्रिड का भी नुकसान हो रहा है। आई बी सरप्राइज्ड कि अगर ये बात हमारे किसी को पता हो यहाँ पे, बट नॉनदलेस
16 पे ना चलाएं, 24, 25, 26 पे चलाएं, वेदर के हिसाब से चलाएं। जब आपको नमी का मौसम हो तो कोशिश करें उसको ड्राई पे चलाएं। अगर ड्राई अफेक्ट करना छोड़ दें तो फिर वापस कूलिंग पे आ जाए। ठीक है, 24, 25, 26। खुदा हाफिज़।